जज़ाकल्लाह सदातुमुमीन। ये थे ज़ाकिर अहल बैत इमरान हैदर आफ़कालाबाग। दुआ मौला कायनात इनका ये सजदे ज़िक्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की सलात मवद्दत का अगला सजदे ज़िक्र अदा करने के लिए मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ाकिर अहल बैत अली अब्बास साहब मौजियाँ वाले से गुजारिश करूँगा कि वो ज़ेब मेंबर हों और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनकी आमद करें, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। ज़ाकिर अहल बैत की शान में 1 रुपये सही ज़्यादा। आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, और सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। आगे से आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, और सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लह रहा है आज भी परचम हुसैन का। कुले ईमान नारे हैदरी। अभी ज़ाकिर अहल बैत अली अब्बास मौजियाँ वाला ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे, और नाज़्म मेंबर की ड्यूटी मेरे अजीज़ सैयद गालिब अब्बास ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और ड्यूटी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बलाउ व बारिहल खफ़ा वन कशफल ग़िताउ वन कतअर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनअतिस समाउ व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व इलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन अजलन करीब। कलम हिल बसर औहो व अक़रबु या मुहम्मदो या अलियो या मुहम्मद। इक्फ़ियाउनी फ़इन्नकुम काफ़िया वंसुराउनी फ़इन्नकुम नासिरा। या मौलाया का या साहिबल अस्र वल अम्र वज़्ज़मान। अलगौस 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 अद्रिकनी अद्रिकनी अद्रिकनी। अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा महरूमतुल मुसर्रत शरीकतुल हुसैन अकील बनी हाशम फ़ातिह शाम बीबी इज़्ज़त दवास्ता हादी बरहक दे ज़हूरी ताजील फरमा। अल्लाह दी पूरी कायनात इस तो वड्डी दुआ कोई नहीं। हर दुआ दा हाल हर बंदा आमीन आखे। मज़लूम करबला दी ज़ख्मी पेशानी दवास्ती परवरदिगारा मुंतकिम आले मोहम्मद दी कदम कदम ते खैर फरमा। ख़ानदान इलाहिया दी जल्द आबादी फरमा। ख़ानदान इलाहिया दे पाक वेड़े आबाद फरमा। इस पाक ख़ानदान दे मालिक जल्द वेड़े आबाद फरमा। इस पाक ख़ानदान दे घर चू सफ़े अज़ा ख़त्म होवे, और इस पाक वेड़े च खुशियाँ दी अबदी बहार आ जाए। परवरदिगारा हर ओ सांस अता फरमा जेड़ी मालिक दे नुसरत व ज़हूर दा सबब बन जाए। हर उस सांस तो पहले मौत अता फरमा जेड़ी मालिक दे ज़हूर नुसरत च दीवार बन जाए। सलवात ऐसी पढ़ो जो तमाम दवावां मुस्तजाब हो जाए। सलवात पढ़ना अजीम इबादत है, सारे बंदे शामिल इबादत हो। वो सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ो। ख़ानदान पाक दी जल्द आबादी वास्ते फिर भी सलवात पढ़ो। इस्तक़बाल रूह मासूमा दी खातर फिर भी दरूद भेजो। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत नारे रिसालत कुल्ले मा यकसुबा नारे हैदरी। नातके कुरान है, सब मिल के तलावत करो। हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत दे हर दुश्मन ते लानत। दुआ जहाना दी सैन दे कातल ते लानत। सलवात बवाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन हिबाइल हुसैन सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला मसाइबिल हुसैन सलवात। अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल बुकाई अलल हुसैन व अजराओ दमवा आयोनना फी मसाइबिल हुसैन सलवात। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौल हादियुल मासूम अलैहिस्सलाम मम्माओ तवलम यारिफ इमाम ज़मानिही मौत मीततन जहलिया सलवात। दुआ है शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाहिल आज़म बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ रब्बुल अर्ज़ साहिबुल अस्र वल अम्र वज़ ज़मान शरीकल कुरआन। उस शहंशाह दी बारगाह च इल्तिजा है कि जिहड़ी पाक ज़ात पर्दे गैब विच बैठ के अर्श तो लैके फर्श तक अल्लाह दी हर खल करदा मखलूक नूं अपनी तैयब व ताहिर नाल लैन दा सदका रिज़्क अता कर रही। मेरे वक़्त दा मालिक तुसा तमाम मोमिनीन दे रिज़्क च इजाफा फरमाए। बिलहसूस मालिक इस घराने दा एक खर्च ए मेहनत अपनी नुसरत खासा शुमार फरमाए। मालिक साडा इत्थे एक एक लम्हा गुजरे अपनी नुसरत शुमार फरमाए। कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं, कोई शोला बयानी खिताब नहीं, कोई तोलानी गुफ्तगू नहीं। मकसद एक गल उस बाद एक सत्र मसाइब दी। अगर तुहाडी इजाजत होवे तो मैं जिक्र दा आगाज कर दूँ। मैं बाबा जी चलो इस लफ्ज़ की इब्तिदा करदा। मैं अर्ज कीता है जो मकसद एक गल तो मालिक दा कोई हुक्म इस तरह है कि हुणे मालिक दी तरफ डाक। मकसद मजलिस आजाद क्या है। अगर बानी कोई भी होवे, सैयद होवे, उम्मती होवे, सैयद फकीर होवे, मलंग होवे, मलिक होवे, किसी भी कास्ट कौम कबीले ना उससे ताल्लुक होवे, अगर वो मजलूम करबला दी सफ़े अज़ाब बिछांदा है
मजलिस आज़ाद दा मकसद क्या है? सबसे आज़ाद बिछावन का मकसद क्या है? क्या मजलिस का मकसद बादशाह रोना है? और माजरत नाल अक्सर मौला दे जिक्र जाकिर दे दुए नंबर जाकिर पढ़ देना तो एक जुमला दें जी, मजलिस का मकसद ही सिर्फ रोना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वल्लाहि बिल्लाहि सुन्नतल्लाह। ईमानी और शर्री कसम से आगे प्यारा, त्रीजी कसम ही कोई नहीं। शहनशाह जमाना दी बारगाह च खलो के आख रहे हैं, मजलिस का मकसद हरगिज रोना नहीं। दे ना जी, तू रोसे ना तो क्या कर सकता? मजलिस का तो मकसद ही रोना। जुमला अक्सर आते गलत है। मजलिस का मकसद रोना नहीं, रोना मजलिस का एक जुज है। मजलिस आज़ाद जुज है। मैं एक मिसाल देना, नमाज वाजिब है दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, इला आखिर जितने भी फरूआत दीन हैं। ये दीन दा मकसद नहीं, ये दीन दा जुज है। मजलिस शायद थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मालिक दी मर्जी है। वल्ला मेरा कुछ इरादा हो रहा है, ये मुंह जो मकसद निकल गया है, ये मौला दी तरफ ढाक आ गई। बिल्कुल मेरे ज़हन च कोई नहीं कि तुसी हाथ चाह के मैनू दाद देवो, नारा मारो, वाह वाह करो, बिल्कुल कोई गर्जो गायत नहीं। मकसद फकत इतना है कि जितने बंदे आए हो, किसी ना किसी एक बंदे दे ज़हन च मेरी गल है, शायद के किसी दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी तरह जिस तरह फरूआत दीन, दीन का मकसद नहीं, ये दीन दे जुज़ हैं। अज़ादारी है मज़लूम करबला विच रोना रवाना, ये मकसद नहीं, अज़ादारी दा हासिल नहीं, ये अज़ादारी दे जुज़ हैं। इन्हां दा अजर है। अगर एक बंदा सफे आज़ाद बह के रो रहे, ओ हुन रोना इस मजलिस दा मकसद नहीं, वो इस मजलिस दा एक जुज़ है। एक बंदा उठ के बर्दाश्त नहीं कर सका मालिक दा मसाइल, उसने उठ के मातम करना शुरू कर दिया। सर ते कर रहा है, चेहरे ते कर रहा है, सीने ते कर रहा है, राना ते कर रहा है। हरगिज मकसद मातम नहीं। सवाल करो अली अब्बास, रोना मकसद नहीं, मातम करना मकसद नहीं, क्या लंगर पकावना मकसद है? लंगर पकावना मकसद नहीं। ये फिर खर्च करने का फायदा क्या है? ये मकसद क्या है? लाया कुरान मेरे सर ते रख, मिंबर दी कसम पूरी जिम्मेदारी दे नाल आख रहा, आज़ादारी है मजलूम करबला दा कोई अगर मकसद है तो फकत नुसरत इमाम ज़मान है। ये मालिक दे इंतजार दी जगह है। मजलिस का मकसद है मजलूम दे नासर इकट्ठे करना, उन्होंने दिल जज्बा इंतकाम दी अग रोशन करना। मजलिस आज़ाद है मकसद है, हरगिज मकसद नहीं। और मिन्नत है, हाथ बदी खड़ा, तुसी 80,000 लाख 1.5 लाख जितनी भी कोई लेंदा मालिक उन्होंने नसीब करे, उठ के उन्होंने सवाल करे। जो कोई ऐसा कोई जुमला बंदा पढ़े ना, और यकीन कर लो कि इन जुमलियां दी वजह तो आज़ादारी दी रूहानियत खत्म हो गई। आज़ादारी दी रूहानियत उसनू पता ही कोई नहीं पढ़ने वाले कि अगर ये 5-6 हज़ार बंदा, 1,000 बंदा, 100-150 बंदा जरा ये मेरे अगे बैठे, इन्हां दा इत्थे आवन दा कोई मकसद है, उसदे ज़हन च गल उसने ते उहदे ज़हन च कोई नहीं। बस उसका एक सिस्टम है, एक चैन है कि न्याज मेरी मुक्की है। वो अक्सर ते मौला दे जेड़े बड़े सखी ज़ात हैं, वो तो पहले अपने अकाउंट च मंगवा लेंदे ने, हो सकता है बानी पढ़न दे बाद देवे ही ना। ते जेड़े आके वसूल करदे ने, हुण मिंबर ते खलोते ना, उहदे ज़हन च गल कोई नहीं कि मेरा पढ़न दा मकसद की, मेरा इत्थे आवन दा मकसद की। ये जेड़े बैठे अपने कारोबार घर बार दे काम काज छोड़ के आके बैठे ने, इन्हां दा मकसद की है। हुण उसदे ज़हन च गल है कि मैं इत्थू जाके फतेह जंग पढ़ना है, टैक्स ला पढ़ना,
अटक पढ़ना है, सफर कितना है तो मैं की पढ़ा, तो कुछ ऐसा पढ़ा कि वाह वाह हो जाए तो ये बंदे एवं ना खन जो टरका कटोर गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, सरकार कायम दी बारगाह खलोता मैं। अगर मैं झूठ बोला मालिक दा मुजरम हूं। इन्ना मजलिस सुनन दा मकसद है ना पढ़न दा मकसद है। पढ़न दा भी मकसद है कायम दी नुसरत। इत्थे बह के सुनन दा भी क्या मकसद है, कायम दी नुसरत। और नबी फरमा गए, मैं हदीस जेड़ी तिलावत की थी, मैं माओ तवलम यारिफ इमाम ज़माने हूं माओ तमीततन जहलिया, कि जिस बंदे वक़्त दी हुज्जत दी वक़्त दे इमाम दी मार्फत हासिल नहीं की थी, मासूम फरमाए अगर वो बंदा मर गए तो जहलियत दी मौत मर गए। केड़ी मौत मर गए? जहलियत दी मौत मर गए। और याद रखना कुरान आयत मौजूद है बेहिसाब आया, बल्कि 2 आयात में तिलावत कर देना, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, कि यकीनन मौत आएगी हक के साथ। मौत आएगी हक के साथ, यानी इस आयत का मिजाज, इस आयत की तरतीब ये दस रही है कि मौत कभी भी इकलिया नहीं आती, हक के साथ। दूसरी आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी ये आयत पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि मौत बगैर गुजारा नहीं। अगर बंदा एक आया दुनिया पे 100 साल जिंदा रहे, उसका अंजाम क्या है? मौत। तो फिर मौत कैसी होनी चाहिए? अगर एक चीज बगैर गुजारी गई तो मौत कैसी होनी चाहिए? नबी फरमा गए, नबी तो पूछो कि मालिक मौत कैसी होना चाहिए, तो नबी तो फरमा गए कि मैं 1400 साल पहले फरमा गया, मम्माओ तवलम यारिफ इमाम ज़माने हिमाओ तमीततन जहलिया, कि जिस बंदे वक्त दे इमाम दी मार्फत हासिल नहीं की थी वो दुनिया तो टुर गए, मर गए। मालिक फरमा रहे जहलियत दी मौत मर गई। और याद रखना जहालत नहीं फरमाया, जहलियत फरमाया। जहालत और है, जहलियत और है। और याद रखना जहलियत ओ जमाना है जेड़ा जमाना सरकार रिसालत पना दे ऐलान नबुव्वत तो पहले है। मैं होर आसान करा, ओ जमाना है जिस जमाने च निकाह दा रिवाज कोई नहीं, मां बहन दे रिश्ते दी तमीज कोई नहीं, बीवी और शोहर दे रिश्ते दी तमीज कोई नहीं, जिंदा बेटियां दफन कीतियां जांदियां, वो जमाने जहलियत है। तो नबी फरमा गए बेशक एक बंदा आलिम है, जाकिर, खतीब, मौलाना, वाइज, मुकर्रर, मुजतहिद, मुफ्ती क्यों ना होवे, अगर वक्त दे इमाम दी मार्फत नहीं दुनिया तो टुर गए, जहलियत दी मौत मर गए। जहलियत दी मौत मर गए। इत्थे बाबा जी 2 सवाल है। पहला सवाल, नबी जो इतनी ताकीद फरमाई कि जोर देता है कि मौत हक है, हर नफ्स मौत दा जायका चखेगा, ते जेड़ा वक्त दे इमाम दी मार्फत कीते बगैर दुनिया तो टुर गया वो जहलियत दी मौत मर गया। मैं बारगाह रिसालत हाथ बांध के सजदा पेश करके ते बड़े खलूस नाल कायनात दे सुल्तान दी बारगाह च अर्ज की, मालिक तुसी जो फरमा रहे हो कि वक्त दे इमाम दी मार्फत कीते बगैर बंदा मर गया, जहलियत दी मौत मर गया, मालिक जमाना ऐसा है अगर एक गली 5 मस्जिदां ने, हर मस्जिद दा अपना इमाम है, हर मस्जिद दा अपना इमाम है, ए मालिक तुसी किस इमाम दी गल कर रहे हो कि गली वाली पहली मस्जिद दा इमाम दी मार्फत हासिल ना कीती तो बंदा मर गया, जहलियत दी मौत मर गया? फरमाया नहीं। मालिक वो जी चौक च मस्जिद है, उस मस्जिद दे इमाम, हालांकि मस्जिद च पेश नमाज होंदा, इमाम नहीं होंदा, लेकिन मैं एक उर्फ आम च जुमला इमाम इमाम, क्योंकि मैं हदीस तिलावत की थी तो मेरा हक बनता, मेरे ते वाजिब है कि मैं इसको आसान कर दे समझ। मालिक ओ जी चौक तो हट के मस्जिद है, ओ मदनी मस्जिद है, उस दे इमाम दी मार्फत हासिल ना की थी, जहलियत दी मौत मर गया। फरमाया जहालत ना बक, याद रखना
इमाम दी सब तो पहली निशानी है कि इमाम खलीफतुल्लाह होंदा है। इमाम दी सब तो पहली निशानी और जिस जमाने च पाया जाए अल्लाह दा कायम मकाम होंदा है। खलीफतुल्लाह होंदा अल्लाह दा कायम मकाम, यानी जो जो ओ जात विच सिफात रखदा है। तुसी समझे नहीं, अल्लाह जात ओ जो जो सिफात जात विच रखदा है इमाम जाहिरी वजूद विच रखदा होवे ओ सिफात जाहिरन वजूद विच रखदा। और इहो वजह है कि मालिक फरमाया अल्लाह और हमारे दरमियान कुछ हालात ऐसे हैं, कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो है, हम हैं। किसी बंदे मासूम तो पूछा मालिक गल दी समझ नहीं आई, सरकार फरमाया इसे दुनिया ते रहंदा जी मालिक। इमाम फरमाया कदी सुबह सूरज तलू होंदा वेखी जी मालिक। फरमाया जदों सूरज तलू होंदा है उस दियां किरणां जमीन ते आके रोशनी फैलांदियां, जदों गरूब होंदा सारियां किरणां समेट लेंदियां। इहो साडे और अल्लाह विच हालात ने, असी उस दियां किरणां हैं, ओ मुजस्सम है, ओ मुजस्सम सूरज दी हालत, असी उस दियां किरणां। फरमाया इमाम अल्लाह दा कायम मकाम। मार्फत क्या है? और अक्सर बंदे बाबा जी इत्थे एक जुमला देन जी, मालिक दी 255 या 56 हिजरी आमद बज़ाहिर दुनिया ते 69 साल दा गैबत सुगरा दा ज़माना है। मैं पहले आख्या मैनू बिल्कुल दाद दी जरूरत नहीं, गल गौर नाल सुनो। हुण गैबत कुबरा है, मालिक नू पता कदू आमना नहीं आमना है, तो मालिक। और याद रखना ये मार्फत नहीं, ये इल्म है। और याद रखना जदों भी किसी चीज का कोई तारफ कराया जाता है वो इल्म दी ज़ात विच कराया जाता है। मिसाल दे तौर पर मैं मिसाल देना, किबला मेरा ऐलान किया कि हुण तुहाडे सामने अली अब्बास खिताब, ये मेरा तारफ है कि मैं जाकिर हां, ये उन्हां दे इल्म विच, ये मार्फत नहीं। तो नबी ये नहीं फरमाया मम्मा तवलम आलिम कि जिस वक्त दे इमाम दा इल्म हासिल ना कीता, वक्त दे इमाम दा इल्म हासिल ना कीता जहली। फरमाया आरिफ यानी मार्फत हासिल ना की, जहलियत दी मौत मर गया। ये इल्म है, याद रखना। अगर तारुफ दा नाम मार्फत होंदा फिर नबी मक्का चो हिजरत ना कर दे, नबी मक्का चो हिजरत ना कर दे। नबी दा मक्का चो हिजरत करना इस बात दी दलील है तारुफ दा नाम मार्फत नहीं। क्या वो बंदे नबी नू जान दे? मक्का जरा सरकार ने अपना जमाना गुजारे है क्या नबी दे मुतल्लक नहीं जान दे कि जनाब अब्दुल्ला दा बेटा है, हाशमी खानदान नाल तल्लक है, अमीर भी है, सखी भी है, अमीन भी है, सादिक भी है, रहमदिल भी है, शफीक भी है, मेहरबान भी है। क्या नबी दे मुतल्लक नहीं जान दे? तो नबी फिर हिजरत क्यों की? मालूम होया नबी दा हिजरत करना इस बात दी दलील है तारुफ दा नाम मार्फत नहीं। और याद रखना कि हमेशा हिजरत बंदा उस जगह तो कर दे जिथे बंदे दी जान महफूज ना हो, जिथे मौत दा खतरा है। अल्लाह खुद आखे कि मेरा हबीब मैं जानदा तेरी जान नू खतरा है, मैं हुक्म दे रहा तू हिजरत कर, मदीने चला जा। जब तक मक्का दे हालात ठीक ना हो आमन दी जरूरत नहीं। तो फिर मालूम होया तारुफ दा नाम मार्फत नहीं। अगर उन्हां लोगां नू नबी दी मार्फत होंदी फिर नबी हिजरत ना कर दे। इल्म हाई। और याद रखना ये इमाम दा तारुफ ये मार्फत नहीं, ये इल्म है कि यार मैं इमाम दे बेटे 10वें इमाम दे पोते सिलसिला हसब और नसब, सिलसिला नसब रिसालत इमाम तक जांदा है। सरकार 15 शाबान दुनिया के बज़ाहिर ज़हूर फरमाया, 69 साल गैबत सुगरा दा ज़माना। ये इल्म है, ये मार्फत।
मार्फत का है सवाल करो अली अब्बास बार बार जो लफ्ज़ मार्फत 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 है क्या? याद रखना मार्फत की सब तो पहली निशानी है कि बंदा दुनिया तो बेनियाज हो रहे, बंदा दुनिया तू बेनियाज। मैं दलील देना गल की, मैं दलील देना बंदा दुनिया तू, ये मार्फत की सब तो पहली निशानी है कि बंदा दुनिया तो बेनियाज हो रहे। मैं दलील देना, क्या ए नबी दा फरमाना कि जिस बंदे वक्त दे इमाम दी मार्फत हासिल नहीं की थी जहलियत दी मौत मर गए, क्या ए फकत साडे वास्ते हुक्म है? बोलो यार, ए सरकार रिसालत पनाह तू लैके आखिरी हुज्जत तक हर जमाने दी हुज्जत वास्ते हुक्म है, बल्कि जनाबे आदम तो लैके इमाम ज़मान तक हर हुज्जत दी रैयत वाजिब है कि वक्त दे इमाम दी मार्फत हासिल करना। दलील बाबा जी बड़ी बड़ी आ गई। अगर ये हुक्म साडे वास्ते हर इमाम दे जमाने वास्ते हर दौर दी हुज्जत दी रैयत वास्ते, तो मुमकिन है फिर मौला अली दे जमाने विच भी जेड़े चंद आरिफ गुजरन मार्फत उन्हें हासिल की है ना। अल्लाह आदिल है, अल्लाह जालिम नहीं, अल्लाह आदल है। उसका हुक्म हर बंदे वास्ते हिक जैसे। दो लोगों का मैं जिक्र कर रहा जेड़े आरफ गुजरे, बोला अमीर अलैहिस्सलाम के जमाने जनाब सुलेमान मुहम्मदी और जनाब अबू जर। अच्छा, कोई बंदा हाथ खड़ा करे जेड़ा बंदा आखे कि मनु उन्हां दी मार्फत ते शक है? कोई बंदा यह दावा कर सकता है जी कि जनाब सुलेमान मौला अली दी मार्फत जनाब अबू जर मैं मुंह मंगा इनाम देसा उस बंदे नूं जेड़ा बंदा मैनूं साबित कर दे जो सुलेमान दा जाती घर भी होवे, जनाब अबू जर दा अपना जाती घर होवे। वो हिक हालांकि जनाब अबू जर दा नाम अबू जर नहीं, असल नाम सरकार दा जुंदम बिन जनाद है। अबू जर सरकार रिसालत माब नाम फरमाया कि आज तो बाद तो जुंदब नहीं अबू जर है। ते अबू जर दा उर्दू च माना बनदा मालो जर का बाप, मालो दौलत का बाप। हिक दिन जनाब अबू जर गफारी रस्ते च बैठे, हाथी सोटी छड़ी, हिक नासरी को गुजरा, उसने तंजिया अंदाज तंजिया ले ले तंज कीता, अबू जर नाम ता तेरा अबू जर है, अपना तो तेरा घर ही कोई नहीं। तुसा तवज्जो नहीं, अपना तो तेरा घर ही कोई नहीं। अगर तू मालो दौलत दा बाप होंदा, मालो जर दा बाप होंदा, अपना घर बनांदा, घर ते दूर दी बात है, अपना लिबास ही देख। तेरे लिबास ते कोई ऐसी जगह नहीं जिथे पेवंद ना लगे होवे, खाक अलूदा लिबास फटिया अमामा। ते याद दे तैनूं ओ फलां बंदे फलां खलीफा दी इत्तबा कीती, बैत कीती, उसनूं उस खिराज इनाम विच ओ फलां बाग खजूरां दा दिता। ओ फलां बंदे तुम याद हो सी, फलां बंदे फलां खलीफे दी बैत की इत्तबा कीती, उसनु खैराज इतना इनाम मिलया। इतनु अली दी इत्तबा करके सिवाय गुरबत दे क्या मिले है? जवाब सुनो, सिवाय गुरबत दे क्या मिला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। जनाब अबू जर दे चेहरे ते जलाल आया, इंजे गुस्से दे नाल वेख के इस हरामी दे पासे वेख के पता जवाब केड़ा दिता? फरमाया खामोश, खबरदार, तन्नू पता ही कोई नहीं जो अली अपनी मार्फत नाल मनु कितना अमीर कीता है। अगर मैं आसमान हुक्म देवा, आसमान अपनी जगह छोड़ देवे। मार्फत बैस वक्त दे इमाम दी मार्फत कीते बगैर बंदा दुनिया ते टुर गया। जहलियत फरमाया अली अपनी मार्फत नाल इतना अमीर अबू जर नु कीते। अगर अबू जर आसमान हुक्म दे, आसमान अपनी जगह छोड़ के चलना शुरू कर दे। और याद रखना ये फितरत इंसान दी कि जब बंदा गल करे ना, बाबा जी उसका हाथ हरकत कर दे। हाँ मैं गल कर रहा, मैं इशारे कर रहा, मेरे हाथ हरकत, बिस्मिल्लाह, मेरे हाथ हरकत कर रहे। हुन जनाब अबू जर दे हाथी च सोटी है छड़ी जो रस्ते च बैठे हैं,
ते जदों इसमें जवाब दिता ना कि अली मनु अपनी मार्फत च इतना अमीर कीता है, अगर आसमान हुक्म देवा तो अपनी जगह छोड़ के चलना शुरू कर देवे। साहब किताब लिखते ना जी सोटी है ना हुस्ने इत्तफाक उसका मुंह आसमान की तरफ है, इंजे गल की इंजे हाथ हल्ले आसमान चलना शुरू किया। आसमान चलना शुरू किया, फौरन आसमान दे पासे वेख के फरमाया रुक जा, तनु हुक्म नहीं दिता उसनु जवाब दिता है। इत्थे मनु एक शेर याद आ गया डॉक्टर अल्लामा इकबाल दा, ओ लेकिन खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ए है मार्फत, याद रखना मार्फत की सब तो पहली निशानी। दुनिया तो बंदा बेनियाज हो, जेड़ा बंदा मार्फत आला होवे सब चीज़ां कभी भी उसके दिल च नहीं हो सकती। याद रखना समेत मेरे हर बंदा अपना मुहासबा कर। सब तू पहली जेड़ी चीज है साहिबे मार्फत दे बंदे दे दिल च बुग़्ज़ नहीं हो सकता। ये ऐसियां मजलिसां कोई नहीं पढ़ता, यकीनन दाद नहीं लगती। और रिज़्क ओ है जेड़ा 15 शबान नालैन थले लिखा गया है। अगर मैं इत्थे पढ़ पढ़ के खताबत दे जोहर विखा विखा के क्या मंतक क्या फलसफा पढ़ पढ़ के मेरी जबान कटी के गिर जाए, रिज़्क ओ है जेड़ा 15 शबान लिखा ओ ही मिलना है। सब तो पहली निशानी है साहिबे मार्फत दी, वो दुनिया तो बेनियाद होता है। और याद रखना मार्फत है नूर, मार्फत है नूर। मार्फत क्या है? नूर। और ये नूर दी जिद है जुल्मत, जिथे जुल्म हो सी नूर ना हो सी। और हर बंदा अपना मुहासबा कर कि जेड़ा साहिब मार्फत होंदा है उससे दिल विच किसी वास्ते बुग़्ज़ नहीं होंदा, उसके दिल विच हसद नहीं होंदा, उससे दिल विच मेरे समेत वो बंदा हज चाहे जिसके दिल विच किसी दा हसद ना होवे। एक गल करन दा मकसद दाद लमना नहीं, एक गल करन दा मकसद है कि मजलिस दा मकसद है नुसरत इमाम ज़माना। ते नुसरत किस तरह कर सकते? नुसरत वास्ते नासिर बनन वास्ते सब तो पहली निशानी है कि वक्त दी हुज्जत दी मार्फत होवे। वक्त दी हुज्जत दी मार्फत होवे। नासिर बनन वास्ते सब तो पहली पौड़ी ही मार्फत है। ते मार्फत ही ना हो सी नुसरत कैसी हो सी? ते मार्फत हासिल करन वास्ते और याद रखो ए चीनी जेडी चाय च इस्तेमाल होती है, ऑब्जेक्शन है? अच्छा ए चीनी हलाल है हराम है? बोलो यार। चाय कावे च लंगर च इस्तेमाल होती है। चावल इन जेडे हलाल इन हराम इन। गंदम दी रोटी हलाल है हराम है? हलाल है, पक्की गल है। देख लो बकरे दा गोश्त मोटा गोश्त खावना हलाल है हराम है? पक्की गल है हलाल है। अच्छा ये फिर दसो कि डॉक्टर जदों मना कर दे तो क्यों नहीं खाते? भाई तेरी शुगर है, अगर हाई हो सी तो तेन मौत वाकया हो सकती, अटैक आ सकता, उठे क्या हो गया? मौत दा खतरा। मौत दा खतरा। हैरान है उस बंदे ते, ताज्जुब है मनु उस बंदे ते कि जेड़ा अल्लाह दी हलाल करदा नेमतां नू डॉक्टर दे आके ते छड़ देंदा, अल्लाह दी हराम करदा नू क्यों नहीं छड़दा? ताज्जुब है ना उस बंदे से। अल्लाह हलाल की थी नेमत है, कुरान जिक्र है ना चीज़ां दा कि जन्नती ए इनामात होते। और शुगर वाले अक्सर बंदे फ्रूट नहीं खाते। भाई क्यों नहीं खाते? अल्लाह तो नहीं हराम की, लेकिन डॉक्टर आख्या जी ना खाओ, तुहाडे वास्ते ये मूजी है, मर्ज तुहानू मुब्तला कर दे, परहेज करो। तो बड़ा उस बंदे दा हौसला नहीं है जरा सीना चेड़ा करके अल्लाह दा हलाल करदा डॉक्टर दे आके ते छड़ सकदा है, ते उस दा हराम करदा नबी दे आके ते क्यों नहीं छड़दा? अली दे आखे ते क्यों नहीं छड़दा? 12 आइमा दे आखे ते क्यों नहीं छड़दा? सब तो पहली निशानी साहिब मार्फत दी उसके दिल
बुग़्ज़ नहीं हो सकता किसे बंदे दे बारे, किसे मोमन दे बारे। दूसरी निशानी हसद नहीं हो सकता। तीसरी निशानी हिरस और लालच नहीं हो सकता। ये वो 7 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां अहम ने। अगर मैं मुस्तहबात ते जांदा गया तो मैं सारी रात ही पढ़ सकता। थोड़ा दिल है मार्फत हासिल करने दी कोई नहीं। उस बंदे दे दिल विच हिरस और लालच नहीं हो सकता। शावत मासूम फरमाया उससे गलबा नहीं कर सकती। खुशामदी वो बंदा नहीं हो सकता कोई भी हो। और मैं पहले गुजारिश की थी, मार्फत है नूर और नूर दी जिद है जुल्मत। क्या जिस जिस बंदे दे दिल च सारियां चीज़ां हैं, क्या उस बंदे नूं मार्फत हो सकती? भाई मैं नहीं आख्या, नबी दा फरमान है। मेरे नाल गुस्से नाल ना वेखो, नबी फरमाए हर वो बंदा अपना एहतसाब करे कि जेड़ा मालिक नाल नुसरत दा दावा करदा है। और याद रखना, नासर बनने वास्ते सब तो पहली जेड़ी चीज जरूरी है मार्फत है। एक बंदा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बाबा जी उस मैट्रिक कीती नहीं, अगला निसाब पढ़ सकता। अच्छा जेड़ा पढ़ सकता हाथ चाओ, नहीं ना पढ़ सकता, मैट्रिक जरूरी है, शर्त है। तो याद रखना, मार्फत वास्ते सब तो पहली शर्त है नुसरत वास्ते मार्फत हासिल करना। और मार्फत वास्ते सब तो ज्यादा जरूरी है कि दिल नु अपने नु किना और बुग़्ज़ तो पाक करना, हसद तो पाक करना, जुल्म तो पाक करना, किसे दे बारे किना बुग़्ज़ ना रखना, किसे दे बारे बुरा ना सोचना। फरमाया वक्त दी हुज्जत मार्फत बगैर दुनिया तो टुर गए, जहलियत दी मौत मर गई। मार्फत इतनी जरूरी है। 5 हाकिम मेरे इमाम जमाना दे, रैयत साहिब जमान बैठे ना मेरे सामने, मालिक दे ज़हूर दी जल्द वास्ते बावाज़े बुलंद सलवा। कौन करता? अच्छा 5 हाकिम मेरे इमाम जमाना दे, ठीक है, टाइम है पढ़ सकना ना। 5 हाकिम जेड़े रैयत वाजिब, रैयत साहिब जमान मेरे सामने बैठी। और याद रखना, हुज्जत दे जमाने जेड़ी जेड़ी चीज हल्क हो चुकी है वो हुज्जत दी रैयत च। वो ईमान रखे ता भी रैयत, ना रखे ता भी रैयत। रैयत इमाम जमाना ते जेड़े मालिक दे 5 हक वाजिब हैं। और याद रखना, ये ऐसे हक इन मेरे इमाम जमाना दे जेड़े रैयत वाजिब हैं। जिस तरह दीन इस्लाम 5 असूल दीन वाजिब हैं। कितने असूल दीन? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। मासूम को पूछा गया, मौला अगर बंदा 4 दा इकरार कर दे, 1 दा इनकार कर दे, उसके बारे क्या हुक्म है? मासूम फरमाया बंदे दे पल्ले बचदे ही कुछ नहीं। बंदा ईमान तो दीन इस्लाम विचों खारज तू कर ना कर, तेरी मर्जी दी गल है। इसे तरह मेरे इमाम दे 5 हक रैयत जेड़े वाजिब हैं, अदा कर ना कर, तेरी मर्जी दी गल है। 1 दे इनकार कर से दीन इस्लाम विचों खारिज हो जासे। सब तो पहला हक है जेड़ा रैयत वाजिब है, इमाम दी मार्फत हासिल करना। कि नबी फरमाए मम्मा तो वलम यारिफ इमाम ज़मानी। और याद रखना है, उस नबी दी ज़बान चों निकले लफ्ज़ हैं। हर बंदे दे घर च कुरान है। तफसीरां पढ़ के देखो, जनाब आदम तो लैके सरकार रिसालत पनाह तक हर नबी दा जिक्र मौजूद, तफसीलन जिक्र मौजूद। किसे दा किसे दी शक्ल, किसे दा हिदायत दी शक्ल, किसे दा नेमतां दी शक्ल जिक्र मौजूद है। मगर किसे नबी दे मुतल्लक अल्लाह दावा नहीं कुरान च कीता कि आदम उतनी देर तक गल नहीं करता जब तक मैं ना आखा। बड़ा प्यारा नबी जनाब इब्राहिम खलीलुर रहमान लकब, अल्लाह दा दोस्त, और ऐसा दोस्त जिस अल्लाह दी मोहब्बत अपनी खुल्लत नू कायम करन वास्ते, साबत कदम साबत करन वास्ते अल्लाह दी राह विच जवान पुत्र दी कुर्बानी पेश की या नहीं? इब्राहिम नबी दे मुतल्लक अल्लाह कुरान च नहीं आख्या कि उतनी देर तक इब्राहिम बोलदा नहीं जब तक मैं ना आखा। बड़ा प्यारा नबी अल्लाह दा मूसा कलीमुल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह नाल कलाम करन वाला नबी। मूसा दे मुतल्लक अल्लाह कुरान च नहीं आख्या
कि उतनी देर तक बोलदा नहीं जब तक मैं ना खा। वाहिद नबी है साडा नबी जिस दे मुतल्लक अल्लाह कुरान की सनद रखी है, जुबान मेरे नबी दिए, कलाम में खुद अल्लाह कर रहे हैं। जबान बेशक मेरे नबी दिए, कलाम में अल्लाह कर रहे हैं। मालूम होया नबी दी जबानी अल्लाह फरमा रहे जिस बंदे वक्त दे इमाम दी मार्फत हासिल नहीं की थी जहलियत दी मौत मर। पहला पहला हक जेड़ा रैयत ते वाजिब इमाम दी मार्फत हासिल करना। दूजा हक जेड़ा रैयत ते वाजिब है इमाम दे हक च दुआ मंगना। इमाम दे हक च दुआ मंगना बड़ा एक कमाल जवाब है, लेकिन है भी एक मुजतहिद दी ज़बान। मैं और अर्ज करना सैयद अली बिन ताऊस बहुत बड़े फकीह गुजरे साडी फिका दे, मजहब आले मोहम्मद एक कद आवर शख्सियत नाम। आखिरी टाइम बाबा जी ने अपने पुत्र ने एक वसीयत की, और याद रखना ये वो आलम दीन है जिस अपनी औलाद दी तरबियत मार्फत इमाम ज़माना नाल की। एक छोटा जा वाक़या सुनावा इन्हां दी मार्फत तरबियत दा। इन्हां दा एक पुत्र है सैयद अली। सैयद अली अक्सर इन्हां दी रिवायात जेड़ियां सैयद अली बिन ताऊस तो मंसूब ने वो अक्सर इन्हां दी ने। इन्हां दा 5 या 6 साल दा सन है ते एक दिन महल्ले च खेड रहे बच्चियां नाल। वो गली विच कोई फेरी लावन वाला आया, उस आवाज दी कि फलां चीज खरीद लो, फलां चीज खरीद लो। उन्हां विच बच्चियां च कुछ अमीर घरां दे बच्चे भी है। उन्हें अपनी जेब विच जो भी उस दौर दी करंसी दिरहम दिनार काट के तो चीज खरीदी। बच्चा आई उस दे दिल विच एक बड़ी अजीब गल कैफियत हुई कि वो मेरे दोस्त हैं, उन्हां दी जेब विच पैसे निकले, मेरे कोल ते शै ही कोई नहीं। अज मेरे पे जेब विच पैसे होंदे मैं भी खरीद सकदा। वो तड़फदा होया सैयद अली बिन ताऊस दे कोल आया। अरे बाबा वो मेरे मोहल्ले दे दोस्त हैं ना बच्चे जेड़े वो खेडदे पे हन, फुलां चीज बेचण वाला आया, उस सदा दी हर किसी दी जेब विच पैसे हन, उन्हें चीज खरीदी। बाबा मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं। उस वेले सैयद अली बिन ताऊस मुस्कुरा के फरमाया अपनी बीवी दे पासे आदे हुण ए शऊर च कदम रख चुके क्यों ना होवे जे उस दी तरबियत मार्फत इमाम ज़माना नाल कर। बीवी है आलम दीन दी सखे मालिक तुहाडी औलाद तुहाडा तर्क है, तुसी हक रखदे हो जिमें तुहाडा दिल आखे। सैयद अली बिन ताऊस अपने पुत्र दी पेशानी चूम के पता के फरमाया बेटा तू पैसे जो मेरे कोल मंगे क्या तू जानदा तेरे रिज़्क दा ज़ामन कोई मैं आ? मेरे कोलों जो पैसे मंगे तेरे रिज़्क दा ज़ामन मैं आ? ते बाबा कौन है? फरमाया वक्त दी हुज्जत, तेरे वक्त दा इमाम, तेरे रिज़्क दा ज़ामन। बाबा मैं तो तुहाडे कोल पहली दफा उन्हां दा तारफ सुने, मैं तो उन्हां नूं वेखे ही नहीं, जानदे नहीं। फरमाया एक किहड़ी गल है बेटा, ओ मुसल्ला पे 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़, अपने वक्त दी हुज्जत वक्त दे इमाम कोल पैसे मंग। मालिक तुसी मेरे मालिक हो, मैं तुहाडा अब्द हां, तुसी मालिक सरदार हो, मैं रैयत हां। मालिक मैनू पैसों की जरूरत है। आलम दीन घराने का बच्चा जल्दी दे नाल वुज़ू दे पासे दौड़िया। सैयद अली बिन ताऊस बाबा जी अपनी बीवी नूं आखे जल्दी कर, 1 दिरहम चा ते मुसल्ले दे थल्ले रख। वो बच्चे वुज़ू कीता जल्दी दे नाल, मुसल्ले ते आके 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़ी। और याद रखना बच्चा हाई लेकिन आलम दीन घराने दा हाई। नमाज उन्हां दे घर दा फितरती माहौल आई। 2 रकत नमाज़े हाजत करके इंदे दुआ दे हाथ बुलंद करके आखे कि मालिक पैसे अता करो, मैं चीज खरीदनी है, मेरे दोस्त खरीद के खा चुके, दुआ मंगी, पैसे तो हुण आए कोई ना बज़ाहिर। वो जल्दी दे नाल उठ के सैयद अली बिन ताऊस दे कोल आके बाबा पैसे तो मैं मंगे लेकिन मालिक अता कोई नहीं कीते। सैयद अली बिन ताऊस पेशानी चूम के फरमाया हो सकता तेरा सर सजदे च होवे ते मौला मुसल्ले ते रखे होवन। ए तरबियत है ना मार्फत ज़माना नाल हो रही। बेटा हो सकता है तेरा सर सजदे च होवे ते जदों बंदा सजदे च होवे ओ कोले आवन वाला बंदा नजर नहीं आंदा। हो सकता है मुसल्ले तले रखे पैसे तो वो हन जेड़े मार रखे हैं। वो बच्चा जल्दी दे नाल गया मुसल्ला चाह ते 1 दिरहम बरामद होया, चाह के बड़ा खुश। हुण सैयद अली बिन ताऊस अपनी बीवी नूं वसीयत कीती कि अज दे बाद जदों घर च बाहर जावे फौरन मुसल्ले थले 1 दिरहम रखी, 1 दिनार रखी। हुण बच्चे दी तरतीब हाई मामूल हाई कि जदों बाहरों आवे पैसों की जरूरत होंदी है 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़ के
तो मौला दी बारगाह च इस्तगासा करदा है कि मौला पैसे की जरूरत है, पैसे अता करो। हुस्न इत्तफाक साडी भलाई दी खातर, हुस्न इत्तफाक साडी भलाई दी खातर। एक दिन सैयद अली बिन ताऊस दी बीवी पैसे रखना भूल गई। और याद रखना जब ऐसा कोई काम होंदा है, ए मासूम दी तरफों कोई राज आश्कार होंदा है, पैसे रखना भूल गई। बच्चा आया, 2 रकत नमाज़े हाजत शुरू की थी। सैयद अली बिन ताऊस दी बीवी अपने काम का छड़ के अपने शोहर दे कोल आके ते रोमना शुरू किया। सैयद अली बिन ताऊस फरमाया कि खैर रोमन दी क्या वजह? कदमां ते हाथ ला के आदी कि मैं सारी जिंदगी तुहाडी अमानत च खयानत नहीं की थी, लेकिन अज मेरे कोलों खयानत हो गई है। सैयद अली बिन ताऊस आदे तेरे कोलों खयानत? एक आलम दीन दे बीवी कोलों होया क्या है? कदम नाप के आदी किबला नाराज ना हो, तुसा हुक्म दिता ही जो मुसल्ले तले पैसे रखी, अज मैं रखना भूल गई हां। ओ बच्चे नमाज पढ़दा पे, नमाज पढ़न दे बाद फौरन मुसल्ला चासी, पैसे दा हो सकना अल्लाह जाने उसके दिल विच क्या आसी कि मालिक दी मारफत दे बारे ओ अजीब अजीब ख्यालात ते तसव्वुर करसी, सोचसी। उस वेले सैयद अली बिन ताऊस मुस्कुरा के फरमाया परेशान होवन दी जरूरत नहीं, असी भूल सकते हैं, ओ नहीं भूल सकते। असी भूल सकते हैं, ओ नहीं भूल सकते। बच्चे अपनी तरतीब के मुताबिक 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ मांग के मुसल्ला चाहे, हिक नहीं 2 दिरहम बरामद हो, 2 दिरहम बरामद। इससे पुत्र ने वसीयत की थी आखिरी टाइम कि मेरा बेटा जिंदगी का कोई काम होवे ना होवे, 2 काम तेरी जिंदगी दे ऐसे अहम हैं जिन्हां कदी गाफिल ना हो। आलम दीन दा पुत्र है, प्यू दे कदम नाप के आखे बाबा हुक्म करो। फरमाया हुक्म नहीं, इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जिंदगी च गफलत ना करी। बाबा हुक्म फरमाया एक वक्त दी हुज्जत दे हक च दुआ, दूजा वक्त दे इमाम दा इंतजार। हाँ मेरा बेटा मेरी सारी जिंदगी अपनी फिका दे लोगां च गुजरी है, ए ते तरह तरह दे सवाल कर देन, ओ ते पाक बतूल दा पुत्र है, ओनू साडी दुआ दी केड़ी जरूरत है? खुद वक्त दी हुज्जत है, तरह तरह दे सवाल कर देन। अगर कोई सवाल करे परेशान होवन दी जरूरत नहीं, हिको गल दा जवाब देवी जदों ओ जो इतना करीम है ओनू साडे सजदे दी केड़ी जरूरत है? सजदे ते उसनू आदम नबी भी कीते ने, उस अली भी सजदा कीते जेड़ा सर सजदे चुचा के ते आसमान दे पासे वेख के आख रहा है मालिक तेरी सारी मखलूक झुक दिए, मगर हर किसी दे झुकण दा कोई ना कोई मकसद। केड़ा किसी नू तेरी जन्नत दा लालच, किसी नू तेरे जहन्नम दा डर, किसी नू तेरे रिज़्क दा लालच। ए सारियां गल्लां मैं अली च कोई नहीं। क्यों? फरमाया मेरी मुहब्बत दा नाम जन्नत है, मेरे बुग़्ज़ दा नाम जहन्नम है। झुकदा फकत इस वास्ते हां जो तेरी जात इस लायक है, तनु अली सजदा करे। बेटा परेशान होवन दी जरूरत नहीं, हिको जवाब देवी सजदा करके ये साबित कर दे हां ओ माबूद है, असी अब्द हां। और वक्त दी हुज्जत दे हक विच दुआ मांग के ये साबित कर दे हां ओ मालिक है, असी रैयत हां। फरमाया जिस तरह आले मोहम्मद दरूद दे मुस्तहिक नहीं, ऐसी पढ़ देना अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मुस्तहिक नहीं, उन्हां ते इनाम है। असी मुस्तहिक हां जो आले मोहम्मद ते दरूद पढ़िए। फरमाया वक्त दे हुज्जत दे हक च दुआ मांगो। तीजा हक इमाम दा इंतजार करना। बिल्कुल मैं करीबा मसाया। तीजा हक इमाम दा इंतजार करना। मासूम फरमाया जिस बंदे 3 दिन वक्त दी हुज्जत दा इंतजार नहीं कीता, उस गफलत विच गुजारे, अगर मर गए फरमाया उसका जनाजा ना पढ़ो, यहूदी मर गए, उसनु मुसलमाना दे कब्रिस्तान ही दफन ना करो। चौथा हक मेरे इमाम दा, इमाम दी राह विच माल खर्च करना और इमाम दी नुसरत करना। वाजिबात ही याद रखना, वाजिब दी माफी नहीं। और शहनशाह जमाना ओ जात है जिस दी रैयत ते फखर करना आले मोहम्मद भी महसूस की। मैं बिहार च रिवायत अपनी अखा नाल पढ़ के बाबा जी गुजारिश करें, एक दिन छठे इमाम
तकिए दी टेक ला के बैठे ते इमाम ठड्डी आ भरी। अब बंदे दे दिल च कोई हसरत रह जाए ना, वो पता बड़ी ठड्डी जी आ भरदा है। नौकर पूछया मालिक खैर तो है कोई ये ठड्डी आ भरन दी वजह? फरमाया दिल दा एक अरमान है। मालिक तुसी खुद वक्त दी हुज्जत, तुहाडी भी कोई ख्वाहिश, तुहाडे दिल दा कोई अरमान? फरमाया हाँ। कदम नाप के दे मौला केड़ा? ते इमाम दी अखां वस पईयां ते रोक के फरमाया काश मैं कायम की रैयत से होता, काश मैं कायम की रैयत में होता तो अपनी सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार देता। असी खुश नसीब हां जो कायम दी रैयत च। अपने आप को तैयार करो, खुदा दा हथ बदी खड़ा। अज भी पर्दे गैब विच साडे इंतजार च खलोते, साडा इंतजार कर कि कोई है जेड़ा मेरे नाल करबला दियां बेकफन लाशां नूं कफन पवा। इंतजार ही चलना। और याद रखना पंजवां हक है ना जेड़ा, चौथा हक है कि नुसरत करना, इमाम दी राह विच माल खर्च करना। और पंजवां हक है ना जेड़ा, इस हक दी महरूमी नूं अज भी 1400 साल गुजर गए पर्दे गैब विच याद कर करके पानी नहीं खून बैठे रहंदे। जिन्हां हाय कीती है मैं दुआ मंगदा अल्लाह तुहाडी हाय मेरे मालिक दी नुसरत विच शुमार होवे। अल्लाह इस हाय दा सदका इस खानदान दे पाक वेड़े चों इस सफे अज़ा खत्म। अल्लामा वाबहानी किसी बंदे मसला पूछया, कुरान हदीस आलम देख सकता और क्या कर सकता, बशर जो होया, लेकिन मसले की समझ ना आई। साहिब मार्फतान अपने आप को आदे ने कुरान हदीस के मुताले दे बाद मसले का हल तो नहीं मिलिया, हुन तू खुद मौला ना रजू कर, मालिक को मदद मंग तो मालिक इसका मसला बयान कर। अपने आप को कमरे च बंद करके मौला ना रजू किया। सब किताब लिख देन कि जदा मालिक तरस किया ना, अपनी ज़ियारत दा शरफ बख्शा, मुलाकात हुई, कोई अजीब हालत है इमाम ज़माना दी। वाबहानी आदन मेरे ज़हन चो मसला निकल गया। सब किताब लिख देन हालत केड़ी है, ऋषि अतर खून नाल पुसी हुई है, अबा तसीना खून नाल उदाई। वाबहानी आदन में हालत में कदमां ते हाथ ला के हैं मौला करबला कोई बड़ा वड्डा नुकसान है कि आज ही पर्दे गैब विच पानी नहीं खून रोंदे बैठे हो। रत वध पीते रो के फरमाया वाबहानी बहुत वड्डा नुकसान है। वाबहानी कदमां ते हाथ ला के दिन है मौला अकबर दी बरछी ते रत रोंदे हो। जिन्हें हाय की शाला कभी भी अपने दुखों च हाय ना करो। रत वध पीते रो के फरमाया वाबहानी अकबर कोई घट नुकसान है। अकबर ओ नुकसान ही मेरे दादे हुसैन दा जिंदे लहन दे बाद आसे पासे हाथ मार के दे किथलत है मेरी दीद मुक गई है। मरहबा मरहबा शाला जाइयां दे पर्दे हो, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस। फरमाया लेकिन इतना खून ना रोंदा, कदम नप के दिन है मौला कासम दी पामाली ते रात रोंदे। रो के फरमाया वाबहानी बहुत वड्डा नुकसान है, बेवा मां दी हसरत ही जींदे ते घोड़े बाजदे, लेकिन इतना रात ना रोंदा। कदम नप के दिन मौला वजह केड़ी है तुहाडे खून रोवण दी? रो के फरमाया वाबहानी ना आप रो ना मनु रवा, मनु मेरी रैयत खून रवांदी है। असी रैयत साहिब ज़मान हां भाई, मनु मेरी रैयत खून रवांदी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलिल्लाह। इना मौलवियों के सिर ते कुरान रख के पूछो, इना बाबा जी डंडी मारी थी कि हम अपने बुरे अमाल की वजह से अपने इमाम को खून गलत है गल। मैं रिवायत मिनो हुन जेडी पढ़ी तुहाडे तक पहुंचा रहा। वाबहानी इतना चेहरे ते मातम कीता जो चेहरे दी जिल्द पटी गई, गश करके ढह पे इमाम दे कदम। मौला साडी वजह तू रात रोंदे हो। इमाम पेशानी ते हथ रखे, अख खुली ते कदमां ते मुंह रख के दिन दादी दे खाली वलन दा वास्ता मौला कुछ ही ना मंगदा, इहो कुछ दसो केड़ा दुख है जेड़ा साडी तरफों तुहानू मिल दे ते तुसा रात रोंदे हो। रात वध पी रो के फरमाया वाबहानी मैं हां अल्लाह दी हुज्जत, मेरे ते वाजिब है अपनी रज्जत दी हाजत रवाई करा। दिन चढ़दे हर कोई मेरी बारगाह च अपनी अपनी हाजतां लेके पेश करदा। मौला कोई आदा मकरूज मौला गैब विच कर्ज अदा कर, कोई आदा मौला बे औलाद अकबर दा सदका मातमी पुत्र अता कर। वाबहानी हर कोई अपनी अपनी हाजत लैके अपने अपने घरां तो टुर जांदा है। तदा
रात बददी जदा इस गल दे इंतजार चो ना होने ते कोई आखसी मौला 1400 साल गुजर गए पर्दे गैब विच हुण क्यों रात रोंदा बैठे मौला आ असां तेरे नाल आए दादी दी इज्जत दा वास्ते तलवार चा इना हरामिया तो पूछ मरहबा 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 आफरीन एक आलम दीन उन्हें बाबा जी एक अमल कीता है वो इमाम हुसैन बादशाह दी जरी जी जाली च हथ पा के ना ये अमल करते हैं तो दुआ मंगते हैं कि काश मौला मैं करबला होंदा तुहाडे तो अपनी जान फिदा करदा काश मौला मैं करबला होंदा गिरिया करदा है एक दिन बाबा जी उन्होंने इतनी रिकत हुई इतना गिरिया किया जो आलम गशी चले गए उन्हें देखा क्या कि करबला दा मैदान है बेकफन लाशां पई कोई एक खूबसूरत जवान है जेड़ा पानी नहीं खून रोंदा बैठा ते हाथ च कफन है हाथ च कफन है एक लाश नु कफन पवावन दे बाद दोवे हाथ कमर ते रख के दिन कोई है जेड़ा मेरे नाल बेकफन लाशां नु कफन पवावे मरहबा मरहबा चला जाइयां दे पड़दे ओले ए आलम दी जान मैं दौड़िया मैं क्या पता करा कौन जिदा इतना नुकसान हो गया लाशां पियन बेकफन एक लाश नु कफन पवा के रोंदे ते रो रो के दिन कोई है जेड़ा मेरे नाल इना बेकफन लाशां नु कफन पवावे ए आलम दीना दा मैं कोल जाके आखे कौन हो तुसी तोड़ा इतना नुकसान तोड़ा कफन पवावन वाला कोनी ए आलम दीना दे रात वद पीत रो के फरमाया नरवा मैं तेरे वक्त दा इमाम आ ते जेड़ी दुआ मंगदा है ना तू हर रोज मेरे दादे हुसैन दी जरी दी जाली च हाथ पा के कि काश मैं करबला होता तो मैं जान कुर्बान करता अगर तू ए हसरत पूरी करना चाहता है ना तो वत मेरे ज़हूर दी दुआ मंगी कर वत मेरे खरूज दी दुआ मंगी कर मैदा आए जो मजलिस विच रोवन वास्ते बैठे हो इन रोंदियां अखां नाल मिन्नत कोई शै मंगो ना मंगो एक बेरी दिलों आ भर के आख्या करो मौला हुण ते रात ना रो मौला 1250 साल हो गए पर्दा गए बिच खून रोंदा बैठे मौला एक बारी तलवार चा के आए जमाने तो पूछते सही जो केड़ा जुर्मा अली दियां धियां दा मेरा दिल चाहता है कि जिथों भाई छोड़ गए मैं एक सतर मसाइब दी पढ़ा मुहर्रम दी 13 सोमवार दा दिन ते कूफा दा दरबार जिन्हें हाय की दुआ मंगदा इंशाअल्लाह कभी भी अपने दुखा च हाय ना करो पर भूलिया नहीं थकिया नहीं मैं चाहना हर बंदा शामिल इबादत होवे मुहर्रम दी 13 सोमवार दा दिन क्योंकि जुम्मे नु हुसैन कुठे ना मुसलमान आदे नवासे रसूल दा कत्ल करो मत जुम्मा कज़ा होवे सोमवार दा दिन ते कूफा दा दरबार खित्ता अरब दी मशहूर जमाना ते बद किरदार मरजाना दा पुत्र इब्ने ज़ियाद तख्त बैठे ते जिस दी खातर अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बना के उस दी जुत्ती दा सदका कायनात विच गैरत तकसीम कीती उसे नबी दियां धियां दी मसनद जमीन ते लगी हुई है मैं ते अदब नाल ही पढ़ सकदा जिन्हां हाय कीती इंशाअल्लाह कदी भी अपने दुखां च हाय ना करो जिस दी खातर अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बना के ते उस दी जुत्ती दा सदका कायनात विच गैरत तकसीम कीती उसे नबी दियां धियां दी मसनद जमीन ते लगी हुई है दरबार दी मशरकी दीवार नाल जिदू सूरज चढ़दा है इस दा तख्त है ते जेड़ी शिमाली दीवार है ना दरबार दी इसे दीवार च एक दरवाजा है बगली दरवाजा अखा सतर मसाइब दी इसे दरवाजे चो दरबार च बनो अज़ कबीले दे एक 23 साला जवान कदम रखे ते इसे जवान दे पिछू मोंडे ते हाथ रख के एक नबीना ते ज़ईफ सहाबी रसूल अंदर आए नाम इसदा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ है ए नबी दा भी सहाबी है मौला अली दा भी सहाबी इस दी एक अख बाबा जी जंग जमल शहीद हुई अली दी नुसरत ते दूजी अख जंग सफीनी शहीद हुई अली दी नुसरत ते जदा अब्दुल्ला दी दूजी अख शहीद हुई ते बड़ा रुना अब्दुल्ला धाड़ा मार के मौला अमीर दे सहाबियां के तसल्ली दी दिलासा दिता लेकिन अब्दुल्ला दे वैन खत्म ना होए चंद सहाबी दे कायनात दे अमीर दे खैमे चा के दिन मौला अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दी दूजी अख शहीद हो गई है मौला बड़ी तसल्ली दी है बड़े दिलासे दिते लेकिन चुप नहीं करता चीखा मार के रोंदा है साहब किताब लिख देन कायनात दे अमीर रोंदे हुए अपने खैमे चो बाहर निकले
टुरदे अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दे सर ते आके हाथ रख के फरमाया है अब्दुल्ला इस वास्ते रोंदा जो अखा मुक गई मैनू सुजान मैं वक्त दी हुज्जत हां मैं वक्त दा इमाम हां अखा तो रोना अख ते जवानी अता करा कदमां ते हाथ ला के मौला अखा दी वजह तू ना रोंदा इमाम फरमाया वत क्यों रोंदे ठड्डा साहब कहदा इस वास्ते रोंदा जो नुसरत करन दे मौके मुक गए जिन्हां बंदे ने मेरे गल दी समझ आई है नुसरत करन दे मौके मौला अगे अखा हन तुहाडी नुसरत विच मैं जिहाद कीते जंगां कीतियां मौला दूजी अख ही जाया हो गई है ना किसे जंग जा सकदा ना नुसरत कर सकदा कायनात दे अमीर चीख मार कर उन्हें रो के फरमाया है अब्दुल्ला जे ते नुसरत दी वजह तू रोना जो महरूम हो गया वत रो नहीं मैं अली तनु मुबारक देना अगर तू मैं अली दी नुसरत विच कत्ल होंदा तनु शहादत दा हिक दर्जा मिलदा अन करीब तो उस गरीब दी नुसरत विच कत्ल होसे तनु शहादत दा हिक नहीं 70 दर्जा मिलसी अब्दुल्ला कदम नाप के आदे हैं मौला उसका नाम फरमाया नरवा मेरा छोटा पुत्र हुसैन मरहबा मरहबा आफरीन बड़ी रूहानियत वाली मजलिस इन रोनियां खना दुआ मंगो इंशाअल्लाह इस वेड़े चो सफे अदा खत्म हो फरमाया नरवा मेरा छोटा पुत्र हुसैन इसे नबी ने ते ज़ईफ सहाबी रसूल दरबार च जे पहला कदम रखे हाई जो उदू कई घंटियां तू खड़ खड़ के थकी हुई अली दीदी अपने खुतबे दा पहला लफ्ज आखे मरहबा 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 तेरा बीबी लफ्ज आखे ना या अहलल क़त्ल वल मकर ओए कूफे दे मकारो गद्दारो अगर हुणे मेरा नाना मुहम्मद दरबार च आवे मेरे नाने नु केड़ा मुंह विखासो अगला जुमला बीबी दे खुतबे दा इहो जे है जो कूफियां दे जिगर ते निश्तर बन के चले हालत केड़ी इना दी कोई अपने मुंह ते पिट रे कोई अपने बाल नोच रे कोई मुंह ते हाथ रख के दरबार च बाहर निकले जो साडा बगैर कीती शर्मिंदगी दी वजह तू ये पता बीबी दे खुतबे दे लफ्ज केड़े हैं बीबी रोंदी खड़ी ते रो रो के फरमाया जुल्म करन तू पहले मेरे भिरा दा सर सजदे च कट्टन तू पहले मेरा बुरका लुटन तू पहले मेरे नाने दा कलमा ता छोड़ दे वो हा मरहबा 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 फरमाया कलमे मेरे नाने मुहम्मद दा पढ़ दे उसे नबी दा नवासा सजदे च कुट्ठा ने उसे नबी दियां धियां नु बगैर चादरां दे बाजारां ते दरबारां च ले जेदा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दे कन्ना ते बीबी दे खुतबे दी आवाज पई है ना ते टुरदे जवान दे मुंडे ते जोर दिता बच्चा इते ही रख अगे नहीं जाना चाहता हिक लादा बीबी दा खुतबा सुनन दे बाद जेड़े ले पक हो गया ना खड़े जवान दा मुंडा हिला के दे तू जवान है मैं ज़ईफ हां तू अखां ले मैं नबी ना मैं वेख नहीं सकदा जिस तरह पहले मेरे ते एहसान कीते जो घर जो दरबार लाए एक एहसान और कर ए जवान दा केड़ा एहसान उस वेले अब्दुल्ला दा दस्त सही इस वक्त अली दा केड़ा पुत्र खुतबा पढ़दा बैठे मरहबा मरहबा अल्लाह जाने चंद बंदे केड़े ख्याल ही बैठे ए जवान सर ते मातम कर दे शुक्र कर जो अंधा है बड़े बड़े गुनाह तू बच गए अली दा पुत्र नहीं अली दी वड्डी धी है अब्दुल्ला अल्लाह जाने जमीन फटी क्यों नहीं आसमान डठा क्यों नहीं कुरान नातक दी तफसीर है भी बेगिलाफ लोग शराब पे पीते जेड़े ले पक हो गया अदे अच्छा तू बीबी दा खुतबा पूरा होवन दे पुछदा इब्ने ज़ियाद तू जो बेवारस नहीं अली दियां धियां क्योंकि बीबी दे खुतबे दे दौरान बोलना सुए अदब है जेड़ा बीबी दे खुतबे दा कोई इतना असर वदे ना इना ते ए लाइन तख्त बैठा बुखला गया खौफ ज़दा हो गया अगर बीबी खुतबा पूरा कीता ए दरबार मैदान जंग बन वैसी लोगां दी तलवारां न्याम विच बाहर आ जा क्यों ना होवे जो बीबी दे खुतबे दी तवज्जो लोगां तो हटावा जितने सादात बैठे हो मैं तुहाडी कनीज दा पुत्रा हाथ बन के माफी मंगदा इस दे बदल च रिवायत होंदी मैं जरूर पढ़दा इस दे बदल च मेरे को अल्फाज कोई नहीं जदा आखे ना बीबी दे खुतबे दी तवज्जो हटावा इस हरामजादे बीबी दे खुतबे दे तवज्जो हटावन वास्ते कोई इहो जी हरकत कीती है जिस दी वजह तू हुसैन दा पुत्र 40 साल रात रोना है जिगर फट गया ते रात अखां लेरा बाहर आ गई सवाल करो अली अब्बास केड़ी हरकत कीती है ए लाइन हंस के नाल खड़े सिपाही नु आदा किथे खड़ी है अली दी धी मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन ए लाइन आदा तू क्यों पूछदा है ए हरामी आदा मैं बोलना चाहता
जदा इस लफ्ज आखना मैं बोलना चाहता हूं उस वेले बीमार दी आ निकली ते जिगर फट गया वत आसमान दे पासे मुंह करके दे मेरे अल्लाह सजाद मर गया होवे ये मंजर अखा नाल ना वेखे जदा अब्दुल्ला दे कन्ना ते ए आवाज पे ने हरामजादे दी तड़प के उठे अदौला इन बकवास बंद कर हुने बकवास ना करी वरना मैं तेरी जबान छिक लेसा ओ लईन तू उस बीबी नाल बोलना चाहंदे जिंदा बाबा सिकदा टुरिया जो सारी जिंदगी मेरी धी मनु कुरान सुनावे जिंदा प्यू घर नहीं चावे ते मां दी कंड दा ओला बना के दी अम्मा मनु बाबे दे सामने आंदे शर्म आ ए लईन बुखला गया इब्ने ज़ियाद दे पासे वेकर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दे पासे वेकर कौन है तू मेरी तौहीन करन वाला तू जानदा नहीं मैं तेरा अमीर हां वत ले जा बदल के दा जबान बंद कर माली अमीरुन सिवल हुसैन मेरा अमीर फकत अकबर दा बाबा तेरे जैसा फासिक फाजिर मेरा अमीर नहीं हो सकता इसलिए गुस्सा आया ये तख्तुलत है जो नाल खड़े सिपाही तू तलवार खसीस जो अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दा सर कलम करा लाया कुरान मेरे सर पे रख अजे इब्ने ज़ियाद दी तलवार अब्दुल्ला इब्ने अफीफ दी गर्दन तक नहीं पहुंची जो अब्दुल्ला दी बरादरी दा 300 जवान तलवारां बेनियाम करके उठे टुरदे इब्ने ज़ियाद दे सीने ते रख के दिन हर किसे नु अली दियां धीयां वांगू बेवारस समझे उस वेले जनाबे फिजा दे कण ते मथा मार के दी अम्मा दुआ मांग इंशाअल्लाह गरीब ही कोई ना होए केडे चंगे मुकद्दर दा मालिक नाने दा सहाबी जदे मददगार आ गए जदे नासर आ गए लेना दे मेरी तौहीन कीती मैं इसनु बर्दाश्त नहीं कर सकदा जल्दी करो मेरे दरबार च बाहर ले जाओ वरना मैं इसदा सर कलम कर दे अब्दुल्ला दी बरादरी दे जवान हाथ बांध के दिन मिन्नत ला दरबार छोड़ ते घर लगा जा रोंदा आया दरबार च बाहर निकले हालत केड़ी है अपने हत्था नाल सर च मिट्टी पाई गिरबान चाक कीता ते आसमान दे पास मुंह करके दा मेरे अल्लाह शाला जमीन फट गई होवे आसमान ढेप होवे अली दी धी बगैर चादर दे कूफे ना आई होवे सहबे औलाद बैठे जान दे रुनी आखी बंदा हर कह तू छुपा सकदा मगर धियां तू नहीं मिंबर दी कसम टुरदा अंदर रोंदा अंदर रो क्या देवा गुरबता बर्बाद मदीना सुन मदीना वा मोहम्मद टुरदे आंदा रोंदे आंदे काफी देर अब्दुल्ला कोशिश की दरवाजे ते खड़ के हंजू साफ करा मगर नहीं छुपा सकिया 7 साल दी बच्ची जल्दी दे नाल दरवाजा खोले प्यू दे गली बई पा के दी बाबा ना लुका के रोए अब्दुल्ला नहीं बोले बच्ची समझे बाबा प्यास चे जल्दी दे नाल पानी दा जाम भर के प्यू नु आदी बाबा हाथ वदा काफी देर दा दरबार गया त्रे लंगी गर्मी ढेर ठंडा पानी पी जदा धिया के ठंडा पानी पी तड़प के आदा तू धिए मैं तेरा प्यू तेरे अगू हाथ बांध के तेरी मिन्नत करदा आज दे बाद जब तक मैं जिंदा रहा मेरे सामने ठंडे पानी दा नाम न चावी क्यों बाबा रो के दे हुने सुनाया फुरात वांदा रहे फुरात मालिक तसे मारे गए बच्ची परेशान हो गई आदि बाबा दसते सी के होया अब्दुल्ला नहीं बोले बच्ची आदि बाबा तेरे नाल कोई उच्चा बोले मेरे 4 जवान मामे मैं मामा दे नाम ते सद मारा जल्दी दस क्यों रोंदा रो के दे दुआ मंगदा तेरे मामा दे मान सलामत रवेन काश कोई उंदा ही होवे ओ जेड़ी 7 कदमां ते खड़ के आदि जरब ना मार इंदे छुड़ावन वाला कोई तेरे मामा दे मान सलामत रहे काश कोई उंदा ही होवे जेड़ी 7 कदमां ते खड़ के मिन्नतां करदी रही है विधि आदिया बाबा दस सी के अब्दुल्ला दा मुकान झल आका हुसैन मारे गए ने नाल कौन आका अब्बास अकबर कासम ओनो मोहम्मद अजे अगलियां गल्लां धी नु दसना चाहंदे जो गली घोड़ां दे टापां दी आवाज आई है बच्ची आदि बाबा बरूफ हो जाओगी अब्दुल्ला दा ना घबराओ मेरी गिरफ्तारी ते आओगे जल्दी कर तलवार दे मैं मुकाबला करे ना बच्ची आदि इयो वरमान आज मैं तेरा पुत्र आया ओ मैं तलवार चाक तेरे नाल खड़वा पता लग गया मेरा बाबा गरीब नहीं
अब्दुल्ला दा तू जंग न कर, तू मकान दी छत चढ़ा, मैं नबी ना मैं वेख न सकदा, जेड़े पासों फौज हमला करे मनु दसे, मैं तेरे दसन ते तलवार चला सा। रब दी कसम बुढ़ा साबी धी दे दसन ते तलवार चलांदा आंदा ही, जो अचानक हवेली च काले बुरके वाली बीबी दा वैन आए, आदि अब्दुल्ला तेरी जंग तू सदके मैं हुसैन दी मां, ओ मनु पासे दे दर्द भूल गए। सोनिया जंगा वदा करना जदा बतूल वफा दी सनद दी है, धीन वादा मेरी मदद ना कर, मेरी मुक गई है। सिपाहियां हमला करके अब्दुल्ला नु गिरफ्तार कीते है, दरबार दे पास लेके टुरन बच्ची जल्दी दे नाल मकान दी छत लथी है। सिपाहियां दे गुनके निके हाथ बन के दी अल्लाह दा नाम ते मेरा बाबा रोको, मैं बाबे दे बदन दा खून साफ करा, कहन वादी मैं बाबे नु पानी पिलावा। और जवान ना दरबार दे दरवाजे तक ता प्यू दा दामन आपके दौड़ दी आई है, जदा दरबार दा दरवाजा दामन छोड़ के दी बाबा तू जान दरबार जाने। अब्दुल्ला दा के बनी रो गया दी बाबा लोग शराब पे पीने, मैं सहाबी दी दिया मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। जदा अब्दुल्ला दी दी गल की थी मासूमा रस्सी च तड़प गई है, आदि मैनू देख मैनू नावा घंटा गुजर गया।